भारतीय कृषि की अनेक समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भारतीय कृषि को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यहाँ पे हम चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स भी पूछता है तो प्रॉब्लम्स भी यही होगा, समस्याएं, चुनौतियां या समस्याएं क्या हैं, भारतीय कृषि क्यों पिछड़ा हुआ है, खासकर पीछे के जो विकसित देश हैं उन देशों से बहुत ज़्यादा पीछे है भारतीय कृषि। एक बहुत व्यापक क्षेत्र पे कृषि होती है और भारतीय कृषि की बहुत सराहना भी होती है, लेकिन क्यों पीछे है इसको हम समझते हैं इस वीडियो में। तो एक तो पहला कारण है कि जो भारत का कृषि है वो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ है, छोटे छोटे जोत कहते हैं उनको, स्मॉल एंड फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग्स। तो छोटे छोटे किसानों के पास बहुत छोटे छोटे लैंड हैं जिसमें ना तो मशीन काम कर पाता है ठीक से, ना तो उसमें ठीक से खेती हो पाती है। और ऐसा लगभग 86% किसानों के साथ है। 86% छोटे किसान और सीमांत है जिनका जोत का आकार बहुत छोटा है। इसका औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है, जो कि बहुत कम है विदेशों की तुलना करें तो। इसमें यंत्रीकरण, सिंचाई, तकनीकी निवेश बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे आकार में ना तो मशीन घूम पाती है, ना तो ठीक से थ्रेसर घूम पाता है। तो इसका एक बहुत ये प्रमुख कारण है कि हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं, और इसी के इलाज के लिए चकबंदी लाया गया था। कितना सफल हुआ वो अलग बात है। सिंचाई की असमान उपलब्धता है। कुल योग्य कृषि योग्य भूमि का केवल 48% क्षेत्र ही सिंचित है, यानी कि 52% आज भी भगवान भरोसे है खेती की जमीन। भारी वर्षा पर आधारित है, वर्षा होगी ठीक है, नहीं तो खत्म। सूखा और बाढ़ दोनों उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सूखा असमय सूखा जाता है तो ये 52% जो खेती है सूखा से के प्रकोप से और बाढ़ के प्रकोप से मारी जाती है। तो सिंचाई की सुविधा का अभाव है या सिंचाई असमान उपलब्धता है। कहीं पे सिंचाई इतनी है कि बाढ़ जाता है नदियां और नहरों की वजह से, और कहीं पे सिंचाई बिल्कुल ही नहीं है, वर्षा पे आधारित है, वर्षा नहीं हुआ तो सूखा पड़ गया। तो सिंचाई की समस्या है। अपर्याप्त आधुनिक तकनीकी का उपयोग। आधुनिक तकनीक का उपयोग आज भी भारत में बहुत कम होता है। पुराने मशीनों से ही कुदाल, खुरपा, दरांती से ही, हल से ही उत्पादन किया जाता है, और उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक उर्वरक हमसे कई कई गुना ज़्यादा चाइना और यूएसए वाले उत्पादन यूज करते हैं, यूरिया और डीएपी का। ड्रिप सिंचाई जैसे तकनीकों का बहुत सीमित प्रभाव है इनका देश में। कृषि अनुसंधान और विस्तार की बहुत कमजोर स्थिति है। कृषि रिसर्च पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से जो कृषि का आधुनिकरण है वो बहुत कम है या न के बराबर है हमारे देश में। बाजार तक पहुंच और मूल्य की अस्थिरता। मूल्य कभी बहुत ऊंचा चला जाएगा, फिर पता चला कि बहुत सस्ता टमाटर कभी 80 रुपये किलो बिक रहा है, फिर पता चला कि कभी 10 रुपये किलो बिक रहा है। तो मूल्य में बहुत अस्थिरता रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा किसानों को हानि उठाना पड़ता है। किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है या समय पर भुगतान नहीं होता। एक समस्या है। एमएसपी गवर्नमेंट लागू तो करती है, लेकिन इसमें बहुत खामियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है, और किसानों को उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। एमएसपी समय पे नहीं मिलता है, जब उनकी जरूरत होती है तो नहीं मिलता है, इसलिए वो मजबूर होते हैं सस्ते दाम पे मार्केट में बेचने के लिए। तो इसको दूर करने की जरूरत है। बाजार तक पहुंच हर किसान की नहीं होती। किसान जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है भारत में, वो बाजार तक अपने सामान को ले जाएंगे तो उनका भाड़ा ही उतना लग जाएगा। फिर वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या। तो ये एक समस्या है। बिचौलियों की भूमिका बहुत ज़्यादा होता है, जो इनसे और फिर जो मेन जो उत्पादक वर्ग हैं उनके बीच में ये किसानों से खरीदते हैं, और बीच में मार्जिन बहुत ज़्यादा ये कमाते हैं। तो जो कि इससे अनावश्यक रूप से प्राइस बढ़ जाता है, जो उपभोक्ताओं को ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ता है, लेकिन इसका लाभ फार्मर्स को नहीं मिलता है। फार्मर्स को नहीं मिलता है, और इस कारण से हम देखते हैं कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे चिप्स बहुत ज़्यादा दाम में बिक रहा है, और लेकिन किसान को उसका कीमत, आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है, 20 रुपये किलो बिकता है, और चिप्स 1 किलो में कई सौ रुपये कमाएंगे। तो वो कारण सिर्फ ये होता है कि बीच के लोग उसमें मार्जिन कमा लेते हैं। भंडारण, कोल्ड चेन, परिवहन की अपर्याप्त सुविधा है। भंडारण की सुविधा नहीं है, जहाँ किसान दाम को बढ़ने तक अपने कृषि उत्पाद, चूंकि बहुत कच्चा मटेरियल है, तो उसको रख सकें और फिर जब दाम ऊपर चढ़े तब बेचें। तो इसकी सुविधा नहीं होता है, इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो बाजार तक पहुंच और मूल्य अस्थिरता किसानों के लिए बहुत एक समस्या है। ऋण की समस्या और कर्ज चक्र। अधिकतर किसान आज भी लोकल महाजनों से ही ऋण लेते हैं, जिसकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 60% से 70%, जबकि बैंकों में ब्याज दर 10 से 15% ज़्यादा होता है। तो कितना का अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है, लगभग 7 से 8 गुना का अंतर है। और इतना किसान भुगतान करता है महाजनों को
क्योंकि बैंक में एक तो शर्तें बहुत होती हैं, ये फार्म भरो, वो फार्म भरो, ये इनको लाओ, उनको लाओ, तुम अपना ये संपत्ति दिखाओ। तो ये सब चीज़ें इतने फॉर्मेलिटीज होती हैं, किसान जाना ही नहीं चाहता है उन कुर्सी पे बैठे हुए लोगों के पास बहस करने। तो वो आसानी से महाजन से ले लेता है और फिर उसके पूरी जो फैमिली होती है वो उसी चक्कर में फंसी रहती है, क्योंकि 60 से 70% ब्याज देना कि ब्याज ही नहीं उतार पाएंगे, मूलधन कहाँ से उतारेंगे। तो इसलिए किसानों के बीच जो आत्महत्याओं का सिलसिला है वो इसीलिए चल रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट एक महत्वपूर्ण कारण है कृषि के पिछड़ेपन का। मानसून की अनिश्चितता, मानसून कभी पहले आ जाएगी, पता चला कि मानसून को अभी ज़्यादा ज़रूरत है और तो नहीं आएगा, और जब फसल को काटने का या फसल को अब कटाई मड़ाई की समय आता है जिस समय, तो उस समय बाढ़ आ जाएगा, फसल पूरा बह जाएगा, तो कभी ओले पड़ जाएंगे, फसल टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तापमान में वृद्धि होने से सूखा, बाढ़, तूफान आने से फसल उजड़ जाता है। तो इस तरह से तमाम जो जलवायु परिवर्तन के कारण उसके साइड इफेक्ट हैं और असमय बारिश और सूखा का समस्या है, वो बहुत ही प्रॉब्लम करता है कृषि क्षेत्र के लिए, और कृषि क्षेत्र पिछड़ापन हो जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और जल स्तर का ह्रास, मिट्टी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट हो रहा है, और इसका कारण यह है कि पर्याप्त निवेश नहीं होता है मिट्टी में, इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट कम है, जिससे कि उर्वरकता प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये कारण हो रहा है। ये सब किससे हो रहा है? तो जलवायु परिवर्तन से हो रहा है और पर्यावरणीय संकट से हो रहा है। तो ये कारण है कम उत्पादकता, उसी कारण से कम उत्पादकता होती है। यदि हम तुलना करें चीन, जापान, अमेरिका से, तो भारत की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बहुत कम है। गेहूं, धान उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है। तो जिसमें हम मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं, उसमें उत्पादकता ध्यान रखें कि उत्पादकता का मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन को दिखाता है। तो पर हेक्टेयर उत्पादन यानी कि सेम एरिया में जो उत्पादन हो रहा है भारत में, वो अन्य देशों से बहुत कम हो रहा है। अन्य देशों में यदि ये मान लीजिए एरिया 1 हेक्टेयर है, तो इसमें चाइना में 6000 क्विंटल उत्पादन हो जाएगा गेहूँ, अमेरिका में 5000 क्विंटल उत्पादन हो जाएगा, ब्रिटेन में पता चल रहा है कि 4000 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, जापान में 8000 क्विंटल उत्पादन, और भारत में 1000, सेम एरिया में। तो इसको कहते हैं उत्पादकता में कमी है। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का अभाव, जो कृषि उत्पाद है उसका प्रसंस्करण कैसे किया जाए, इसका मतलब यह है कि उसका जो उत्पादन है, कृषि क्षेत्रों का उत्पादन है, उसको हम कैसे प्रसंस्कृत करें और उसको अच्छा प्रसंस्कृत करके और अच्छा प्राइस में बेचें, उसका अभाव है, जिससे मूल्य संवर्धन नहीं हो पाता है। 10% किसी उत्पादन का ही प्रसंस्करण हो पा रहा है, कुल उत्पादन का 10% किसी उत्पादों का ही हो पा रहा है। इससे किसानों की आय में बहुत कमी हो रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। प्रवास और कृषि युवाओं में रुचि की कमी, एक तो माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है गाँव से, और कृषि युवाओं में कृषि के प्रति रुचि में कमी देखी गई है, क्योंकि ये सही बात है कि उससे उनका आजीविका नहीं चल पाता है, चाहे बहुत ज़्यादा खेती हो, बहुत अच्छा खेती करते हो, लेकिन आज भी वो फटे हाल ही रहते हैं। तो इसलिए वो अन्य रोजगार की तरफ भाग रहे हैं और किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कृषि में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो युवा किसी छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और कृषि समुदाय की औसत आय 10,000 रुपये प्रति माह है लगभग, यह बताता है एनएसएसओ का आंकड़ा है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे है 2018-19 में, उसमें ये बताया कि मात्र 10,000 रुपये प्रति माह पड़ता है कृषि समुदाय को, कृषक को। खेती अलाभकारी व्यवसाय बनती जा रही है, तो जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोग उसको नहीं करना चाह रहे हैं कृषि को। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे घोस्ट विलेज घोषित किए जा रहे हैं। घोस्ट का मतलब वहाँ ऐसा गांव जहाँ सारे लोग छोड़ के चले गए, वहाँ केवल भूत रह रहे हैं। नीति और कार्यान्वयन में अंतर, कई योजनाएं बनाई जाती हैं पर जमीन पे उसका कार्यान्वयन में कमी होती है। बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में शुरू की जाती हैं, लेकिन दूर के गांव में पहुंचते पहुंचते हाँफने लगती है और मर जाती है, तो किसानों तक उसको वो जीवित नहीं पहुंचती है, और किसान को उसको कुछ नहीं मिलता है, किसान को कोई फायदा नहीं होता। इसका कारण है भ्रष्टाचार, देरी और जटिल प्रक्रियाएं। तो हालांकि कुछ सुधार हुआ है कि डिजिटल हम ट्रांसफर किसान को सीधे उनके खाते में भेज दे रहे हैं, अब लेकिन पता चला कि किसान 2000 लेकर के और दारू पी ले रहा है, तो एक अलग समस्या होगा। तो बट कृषि के लिए नीति और क्रियान्वयन में एक जो अंतर है, वो उसके कारण कृषि का ह्रास हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।